मैं आपको जरा इस जेपीएनआईसी के बारे में बता दूं। दरअसल जेपीएनआईसी का उद्घाटन अखिलेश यादव ने 2016 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किया था, लेकिन इसके बाद में 2017 में जब राज्य में बीजेपी की सत्ता आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उसके बाद में इमारत का जो कार्य था उस पर एक तरह से तब से विराम लगा हुआ है, ऐसा दावा लगातार किया जाता है। और कहा जाता है कि ये जो इमारत है, जो जेपीएनआईसी है, वो उसके अंदर कई अन्य तरह की संरचनाएं हैं, जेपी नारायण व्याख्या केंद्र है और एक संग्रहालय भी है। इसको लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता है। पिछले साल की भी तस्वीर आपको याद होगी, तब भी इसी तरह से जेपी नारायण जयंती पर इस दौरान जमकर बवाल हुआ था, तो दीवार फांद कर अखिलेश यादव वहां पर अंदर दाखिल हुए थे। बहरहाल करेंगे चर्चा। मेरे साथ में इस समय जो मेहमानों का पैनल है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी जी इस दौरान मौजूद है, साथ ही साथ मेरे साथ में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आर के मिश्रा जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका भी। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथी भी जल्द ही जेपीएनआईसी से अखंड प्रताप शाही जुड़ेंगे, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है, मैं भुवन जोशी जी आप ही से करना चाह रही हूँ। आखिर ये कल रात की तस्वीर, अचानक से जयंती आज और कल रात में एक दिन पहले ही वहां पर अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, देर रात जमकर यहाँ पर एक अलग तस्वीर बनती है, क्या वजह मानते हैं? जयंती तो आज थी। देखिए, संदेश साफ है। पिछले वर्ष भी समाजवादियों को इस देश के नायक, और मैं कहना चाहता हूं संपूर्ण क्रांति के नायक, समाजवाद के पुरोधा जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण करने से रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा किया। और कल भी ये तैयारी है, आप देख पा रहे होंगे, टीम को हेड को बड़ा बड़ा कर दिया गया है और पूरे देश और प्रदेश को पता है ये समाजवादियों ने बनाया था। और वहां पर हमारी जो भावना थी कि लोग जयप्रकाश नारायण जी को, उनके विचारों को देश में फैलाया जाए, प्रदेश में फैलाया जाए और आने वाली पीढ़ी उनके इतिहास से सीख पाए, तो निश्चित तौर पे ये हमारी समाजवादियों की भावना थी। और सरकार हठधर्मिता पे है, सरकार तानाशाही पे है। जो हमारे देश के धरोहर हैं, देश के जो हमारे आइकॉन हैं, उनको भी अब सरकार एक भेदभावपूर्ण नजर से देख रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग जयप्रकाश नारायण जी ने आज संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, इस देश और प्रदेश को एक क्रांति की आज भी आवश्यकता है। निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो लड़ाई को हम लड़ने का प्रयास। ठीक है, लेकिन आर के मिश्रा जी, गंभीर आरोप लगातार समाजवादी पार्टी लगा रही है इस पूरे मामले को लेकर, जेपीएनआईसी को लेकर, लोकनायक जेपी नारायण को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। आखिर इस तीन शेड के माध्यम से क्या छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार? नैना जी, यहाँ पर कोई कुछ छुपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सरकार कुछ छुपा नहीं रही, बल्कि दो चीज है समझने की बात है। एक तो इमारत निर्माणाधीन है, पहली बात। दूसरी बात सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ये अगर सरकार कहती है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगता है एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार पूर्व के मुख्यमंत्री को ये चीज सोचना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बार बार मिश्रा जी ये भी खड़ी होती है ना कि जो टाइमिंग है इस चीज को लेकर, अचानक से वहां पर शेड लगाने का कार्य होता है और बार बार यही बात तो समाजवादी पार्टी उठाती रही है। 2017 से लेकर अभी तक वहां पर निर्माणाधीन कार्य उसको बताया जा रहा है, लेकिन वहां की परिस्थिति अभी है क्या आखिर? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने देखा होगा जो कि पिछले साल जो जयंती हुई थी जेपी साहब का जी, वहां पर जिस तरह से दीवार फांद करके गए थे, मुझे लगता है जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं जा रहा है जनता के बीच में। और जनता में, जहां तक ये भुवन जी अभी कह रहे थे, सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति की बात कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी की जो जीवनी हम लोगों ने पढ़ी है, निश्चित तौर पर उन्होंने सामाजिक क्रांति की थी, लेकिन सामाजिक क्रांति का और सामाजिक न्याय का जो व्यवस्था था जेपी साहब ने अलग ढंग से किया था, लेकिन अखिलेश यादव जी अलग ढंग से करना चाहते हैं। ये कौन सा सामाजिक न्याय है जो आप जाति और धर्म में बांटने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है जो कि जेपी साहब ने बहुत बड़े बड़े संदेश दिए हैं, अगर उन्हीं को अनुसरण करना है
तो कम से कम नहीं आपको तो इस पर अवलोकन आखिर करने की सियासत जरूरत कर है। कौन रहा है मिश्रा जी, ये बात मैं समझूं, लेकिन अखंड प्रताप शाही भी मेरे साथी इस समय जुड़ चुके हैं। मैं सौरभ जी का रुख करूं उसके पहले मैं अखंड का रुख करना चाहूंगी। अखंड, जरा तस्वीर बताइए आज, क्योंकि आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से यह भी लगाया जा रहा है कि न सिर्फ जेपी एनआईसी को पूरी तरह से कवर किया गया, बल्कि कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, किले के रूप में तैनाती कर दी गई है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, इस समय हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे अखिलेश यादव का घर है और बिल्कुल ठीक सामने हम वहां तक चलकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव का घर जो है वो एकदम सामने हमारे है। और आप देखिए ये बिल्कुल चारों तरफ से इसे अभी बंद रखा गया है, सुरक्षा के लिहाज से भी बंद रखा गया है। और चूंकि उनकी Z+ सुरक्षा है तो तमाम जो सिक्योरिटी के जो मानक हैं वो मानक तो पूरे किए ही जाते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए मनाही है, जो जिनकी अनुमति है या जिनको बुलाया जाता है सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा अब हम दिखाएंगे सामने का ये हिस्सा जो विक्रमादित्य मार्ग बोला जाता है। हमारे ठीक पीछे समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय भी है और प्रदेश कार्यालय से लेके ये रास्ता जो चलता है ये सीधे राजभवन और फिर आगे विधानसभा और लोक भवन की तरफ निकल जाता है। ये हजरतगंज की तरफ निकलता है ये पूरा रास्ता। और इस समय आप देख सकते हैं कि ये पूरा बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई अंदर न आ पाए। हाँ, ये जरूर है कि पैदल आने वाले समर्थकों को नहीं रोका जा रहा है या फिर VVIPs को जो या तो इधर रहते हैं या फिर उनको इजाजत है अंदर जाने की, उसके अलावा कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ रही है। सुबह से ही बैरिकेड कर दिया गया है। इस पूरे इलाके को एक तरीके से कहा जाए तो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। समर्थक जो पहुंच रहे हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ में कुछ बैनर, पोस्टर और झंडे भी साथ में, समाजवादी पार्टी के झंडे भी साथ में हैं। तो ऐसे लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे हम आप यहाँ क्या कुछ चल रहा है ये समझने के लिए समाजवादी पार्टी की लीडर है, उन्हीं से जानने की कोशिश करें क्या है ये पूरा मामला क्या है। जी, जेपी एनआईसी पे माल्यार्पण करने जाना था, सरकार ने रोका है, सरकार ने बैरिकेड लगाई है और सरकार समाजवादियों के हौसलों को नहीं तोड़ सकती है। तो निश्चित तौर पे जैसे पिछली बार हम लोग गए थे, इस बार भी जाएंगे, ये बैरिकेड हमें नहीं रोक सकते। कल भी अखिलेश यादव जी गए हुए थे, रात में गए हुए थे, 2 बार जाना हुआ उनका, रात में 11:15 बजे, फिर 11:30 बजे वो कहे कि हम यहाँ पे कल आएंगे कार्यक्रम के लिए। ऊंची टीन की दीवार लगा दी गई है, तो वहाँ कैसे पहुंचेंगे जब यहीं से बाहर नहीं निकल? कितनी भी बड़ी दीवारें हो, सरकार ही जानती थी कि कितनी भी बड़ी दीवारें हो उनको लांघा जा सकता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत फिट हैं, उनको योगा करना भी आता है और वॉक करना भी आता है और बड़ी से बड़ी दीवारों को भी लांघना आता है। तो सरकार जानती थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भी एक बैरिकेड किया, वहां पर भी बैरिकेड किया। चारों तरफ से ये जो षड्यंत्र रचा है सरकार ने, इसको हम सब समाजवादी भेदेंगे और आगे बढ़ेंगे। एनडीए ने सरकार अखिलेश यादव जी की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ आना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कितना इस सरकार में लोग सुरक्षित हैं सब जानते हैं। कीड़े मकोड़े क्या, जब इंसान ही इंसान से नहीं सुरक्षित है, सरकार की पुलिस से ही लोग नहीं सुरक्षित हैं। फर्जी एनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। हर साल जाते थे माननीय अखिलेश यादव जी, इस साल भी जाना चाहते थे। ये जो डर है ये समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता का है, अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता का है और डरी हुई सरकार डरे हुए लोकतंत्र को जन्म दे रही है। और इसके ठीक है, यानी कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई आप पिछली बार की तरह इस बार भी लांघ कर जाएंगे अखिलेश यादव। और देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई है उस पर भी हाथों में झंडे समाजवादी पार्टी के लिए हुए और हाथ में तस्वीर लिए हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, और इसी तरह से नारेबाजी की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो सुरक्षा घेरा है वो सिर्फ बैरिकेडिंग का नहीं है। आप देखिए कैसे बल्लियों के, लकड़ियों के सहारे बाकायदा पहले एक लेयर बनाई गई, उसके बाद में बैरिकेडिंग लगाई गई और उस पर सवार, उस पर चढ़े हुए हैं ये कार्यकर्ता। यानी कि बहुत तगड़ी तस्वीर सुरक्षा की यहाँ पर नजर आती है। इसी पर सियासत जोरों पर नजर आ रही है। मैं सौरभ जी का रुख करूं, लेकिन आर.के. मिश्रा जी, आखिर इतनी ज्यादा सुरक्षा या इतना ज्यादा रोकने के लिए ये बैरिकेडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए नैना जी, मैं यहाँ पर एक चीज जरूर यहाँ पर स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जो कि अगर उनको माल्यार्पण ही करना था, मुझे लगता है जो कि माल्यार्पण आप एक जेपी साहब का एक अगर तस्वीर भी ले लेते और अपने घर में भी माल्यार्पण करते तो बहुत अच्छा संदेश जाता और बड़ा संदेश जाता। लेकिन कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हैं। सरकार कह रही है आपको सुरक्षा की दृष्टिकोण से
आपको नहीं जाना चाहिए। तो कम से कम सरकार की जो जिम्मेदारी है, ऐसी क्या असुरक्षा है आर के मिश्रा जी वहां पर? देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सरकार का जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो कि वहां पर नहीं जाना बेहतर है अखिलेश जी के लिए। लेकिन उसको धत्ता बताते हुए, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव जी एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए, अपनी पार्टी का सुप्रीमो रहते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को गैर भुवन जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात पे? भुवन जी देखिए, अभी हमारे साथी आर के मिश्रा जी कह रहे थे जी कि समाजवादियों को वहां नहीं जाना चाहिए, घर की तस्वीर में लगा दीजिए। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या देश के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, आम लोग भी श्रद्धांजलि देने उनके स्थान पर जाते हैं या घर पे ही लगा लेते हैं? निश्चित तौर पर लाल किले का महत्व है, लाल किले पे ही झंडा क्यों फहराते हैं हम क्यों नहीं उसको अपने प्रधानमंत्री जी अपने घर में फहरा लेते हैं? उसका एक महत्व होता है। ये निश्चित तौर पे जो सरकार है वो डरी हुई सरकार है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इनकी हालत कर दी है नफरत के खिलाफ, माननीय जयप्रकाश नारायण जी जो हीरो है हमारे, उन्होंने जो हमें नारा दिया है संपूर्ण क्रांति का, वो नारे की आवश्यकता देश और प्रदेश महसूस कर रहा है। सरकार तानाशाही के मूड में। ठीक है। लेकिन सौरभ जी, क्या ये कहा जाए कि अब जेपीएनआईसी और इसके साथ ही जेपी नारायण के नाम पर एक सियासत हो रही है? जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें मैं भी देख पा रही हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे, एक बड़ा सुरक्षा घेरा, पहले बैरिगेटिंग, और ऐसा लगता है मल्टी लेयर बैरिगेटिंग, ये सुरक्षा जो है वो अखिलेश यादव के घर के बाहर की गई है। आखिर इसका उद्देश्य क्या नजर आता है आपको, सौरभ जी? देखिए नैना जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके दर्शकों को, नवरात्रे चल रहे हैं तो माता रानी की सबको शुभकामनाएं, सबको सद्बुद्धि मिले। अब दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से ये प्रकरण देखने को मिल रहा है सुबह सुबह, अच्छा जेपी जी को माल्यार्पण करने के लिए लोग जा रहे हैं, तो जेपी जी का माल्यार्पण अगर आप करने जा रहे हैं तो क्या उनके सिद्धांतों को लेकर के जा रहे हैं या उनके सिद्धांतों को त्याग करके जा रहे हैं? जेपी जी की ठीक बात है, अनेक प्रतिमाएं हैं, अगर आपको वहां पर नहीं माल्यार्पण कर सकते, यही माल्यार्पण करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो समझिए कि वहां पर जो है अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जो वहां पर बैरिकेडिंग के पीछे टीन शेड लगी हुई है, वो टीन शेड बताती है कि अंदर धूल मट्टी इन सब चीजों का काम चल रहा है, उसके चलते वहां पर अभी न जाने की एक जो है वो सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन आप जबरदस्ती, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि अननेसेसरी का इनको फुटेज देना भी नहीं चाहिए, जाने दीजिए इनको, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन क्या इस जाने से, माल्यार्पण करने से जेपी जी ने सिखाया था कि ये गुंडागर्दी करिए, कूद फांद करके ऐसे जाइए, जो महिलाओं के प्रति अपराध जहाँ के सांसद, जहाँ के नेता कर रहे हैं उनको आपकी अयोध्या के सांसद बचाने आ जाए, कन्नौज के लोग उनको जो है नहीं, तो ये जो बैरिगेटिंग करके रोकने की जो कोशिश की जा रही है और सियासत को हवा देने की कोशिश की जा रही है, आपके लिहाज से ये सही है क्या? ये प्रदेश सरकार का स्टेप सही नजर आ रहा है आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था को लगता है वो अपना काम कर रही है। फिर से कह रहा हूँ कि निर्माणाधीन कार्य अंदर चल रहा है, बहुत सारे लोहे सरिया ऐसी चीजें, पुरानी चीजें हैं जिनसे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो कानून अपनी व्यवस्था बनाए हुए है, कानून को तोड़ने का जो प्रयास करेगा कानून उस पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर इनको इतनी ही ज्यादा जाने की शौक है तो मैं तो करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाने दीजिए। अगर इस तरह की फुटेज खाने से ये 10 सीटें जो अभी होने वाले हैं उपचुनाव, उसको लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो करें, कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जनता, ठीक है, भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं भुवन जी का रुख करूं, रिएक्शन ले लूं, लेकिन तस्वीरें भी एक बार पूरा फुल स्क्रीन पर लेकर आइए, जरा तस्वीर दिखाते चले। इस दौरान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये जेपीएनआईसी की नहीं बल्कि अखिलेश यादव के घर के बाहर की है। यहाँ पर किस तरह से मल्टी लेयर यहाँ पर बैरिगेटिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था, ऐसा लगता है कि ना सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं क्या? एक बार अखंड से जान लेती हूँ। अखंड, क्या यहाँ पर यूपी पुलिस के अलावा दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है क्या? क्योंकि जिस तरह की तस्वीर और मुझे नजर आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले में जो तैनाती है वो पुलिस की तैनाती है, पीएसी है और आरएएफ है। आरएएफ की दोनों बटालियनें हैं, चाहे वो पुरुष की हो या महिलाओं की, दोनों की बटालियनें यहाँ पे तैनात की गई हैं। चूंकि महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो एहतियातन उन्हें भी तैनात किया गया है। इसके अलावा महिला पुलिस के भी जवान यहाँ पे तैनात हैं और जो पुलिस और पीएसी की भारी तादाद में यहाँ पे मौजूदगी दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों ही तरफ अगर कह लिया जाए तो समाजवादी पार्टी के दूसरी तरफ और यहाँ जो राजभवन
राजभवन कॉलोनी से जो रास्ता निकल के आता है, राजभवन से बिल्कुल आगे आके जो चौराहा है उसके पीछे ये जहाँ पे लोग खड़े हैं, ये समर्थक जो अखिलेश यादव के हैं या फिर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जिस तरीके से यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग ये की गई है, इस बैरिकेडिंग के ऊपर, बैरिकेड्स के ऊपर ये चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये नज़ारा दरअसल ये दोनों बैरिकेडिंग के बीच का है। अखिलेश यादव का घर यहाँ से मुश्किल 50 मीटर की दूरी पे है। हाँ। तो इस घर के पास तक पहुंच गए हैं। पुलिस की बैरिकेड को एक तरीके से चुनौती देने की कोशिश है। हालांकि बाहर की तरफ अगर देखेंगे, चूंकि अंदर की तरफ पुलिस नहीं लगाई गई है, लेकिन इसके बाहर की तरफ भारी तादाद में पुलिस लगाई गई है। कल रात से ही सुरक्षा को लेकर खास तौर पे जब अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे JPNIC और उन्होंने दावा किया था कि वो कल आएंगे, यहाँ पे अपना कार्यक्रम करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, तो वहां पे अब देखिए बैरिकेड के साथ साथ यहाँ पे लोग बैठ गए हैं। नीचे वो नारेबाजी कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, राज्यपाल कश्यप हैं जो कि MLC रहे हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, बैरिकेड्स के आगे बैठ गए हैं, ये गोला बना के एक तरीके से बैठ गए हैं और यहाँ पे धरने पे बैठ के वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और खास तौर पे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। JP की तस्वीरें भी उनके हाथ में है, पोस्टर के तौर पे झंडे लगे हुए हैं, झंडे हाथों में हैं और बैरिकेड पे चढ़ के भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल यही है, क्योंकि 10:30 का समय दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से कि 10:30 बजे वो पहुंचेंगे कार्यक्रम में। बमुश्किल 7 मिनट और बचे हुए हैं कि अखिलेश यादव अब देखना है कि अपने घर से निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते। यानी कि यहाँ पर धरना अब शुरू हो चुका है, अखिलेश यादव घर से निकलेंगे या नहीं ये देखने वाली बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो अपने घर से JPNIC भी पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो मल्टी लेयर सुरक्षा बलों की तैनाती है, पूरा ये कहा जाए लखनऊ पुलिस है, PAC है, RAF की तैनाती की गई है। भुवन जोशी जी कुछ कह रहे हैं। सौरभ जी की बात पूरी करवा लेती हूँ, फिर भुवन जी का रिएक्शन लेती हूँ। सौरभ जी देखिए, मैं कह रहा हूँ जो अभी आप चित्र देख रहे थे, जो प्रदर्शन का चित्र दिख रहा था, हाँ। शुद्ध रूप से ड्रामेबाजी दिखाई दे रही है। इसलिए क्योंकि अभी अखिलेश यादव जी घर के अंदर आराम से बैठ करके जो है वो AC के अंदर बैठे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को बुला लिया है, आ जाओ प्रदर्शन करने। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था को बनाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहां पर किया है, उसको लगातार जो है वहां पर बिगाड़ने के, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रूप ही ये होता है। सौरभ जी, कार्यकर्ताओं का ये रूप ही होता है, सड़कों पर उतरकर ही वो अपनी आवाज को उठाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए जरा भुवन जी, जो सौरभ जी कह रहे थे आप उस बात पर रिएक्ट करें, आप उसका जवाब तो दीजिएगा। लेकिन अगर LDA की तरफ से, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी लेटर जारी किया गया, कोई संवाद अगर इस तरह से किया गया है, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया कुछ दी गई है? क्या उसे संज्ञान में लिया है समाजवादी पार्टी ने? नैना जी, पहल तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी राजनीतिक विश्लेषक को सुन पा रहा था, वो ये करके माननीय अखिलेश यादव जी AC में बैठे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं अभी देख के आया, योगी जी तो धूप में बैठे हैं। अरे किस तरह की बात करते हैं, 2024 में राजनीतिक विश्लेषक बन के आप बैठे हैं। क्या AC कोई आजकल कोई बड़ी व्यवस्था है? सभी लोग AC में बैठते हैं, आप AC में नहीं बैठते क्या? मैं AC में नहीं बैठता क्या? ये इस तरह की छोटी बातें ना करा करें, कम दक्षा नहीं करें। एक विषय। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, इसमें सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या चाहती है कि माननीय अखिलेश यादव जी के काम को ना देख पाए जनता? ये समाजवादियों ने माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, योगी जी ने नहीं बनाया, ये हमारी सरकार ने बनाया है। हमारे आइकॉन है। हो सकता है आपके आइकॉन ना हो, आपको नफरत हो उनसे, हो सकता है आपकी जो नफरत हो दिखाई देती है हमको। आप नहीं चाहते उनका माल्यार्पण हो, आप नहीं चाहते उनका सम्मान हो। माननीय अखिलेश यादव जी के काम को कैसे रोक पाएंगे आप? कैसे आप मेट्रो में नहीं बैठते हैं क्या? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई, आप एक्सप्रेस में से नहीं जाते हैं क्या लखनऊ के लिए? बुला लिया है, कार्यकर्ताओं को वहां पर इकट्ठा हो गए, माननीय अखिलेश यादव जी सौरभ जी तुम्हें सुन लिया, ध्यान से सुन लो पहले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे काम छोटा नहीं होता। आज भी नौजवान लैपटॉप माननीय अखिलेश यादव जी का जी काम करता है, रोजगार का साधन बनाते हैं। आप कहाँ माननीय अखिलेश यादव जी का बना पाए? प्रदेश की जनता ने बता दिया आपको हाशिए पे लाकर। क्या कितने साल चला पाए आपके? बता दिया ना आपके लोगों को। ये PDA की ताकत से घबराए हैं, सामाजिक न्याय की ताकत से घबराए हुए लोग हैं। ठीक है, आर के मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका रिएक्शन लूं, लेकिन उसके पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए